जी नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार स्टूडेंट यूनियन। तो आज बीपीएससी के द्वारा स्पेशल टीचर का एग्ज़ाम लिया गया था। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको करवाने वाले हैं। हर एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन रिपीट होता है। ये टीआरई 4 और एईडीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी खादान किस देश में है? तो ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका दिया था, दक्षिण अफ्रीका। पृथ्वी की त्रिज्या पूछ लिया था तो 6371 किलोमीटर। किस प्रकार के सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो अवसादी सेल में। द्रवित मैग्मा किस प्रकार का सेल बनाता है? तो आर्गनेस सेल बनाता है। किस पेट्रोलियम उत्पादक का उपयोग सड़क बनाने में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तो बिटुमिन ऑप्शन में होगा, तो आप लोग टिक मार्क कर सकते हैं। वायु में उपस्थित किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत सबको पता है 78 पॉइंट समथिंग प्रतिशत होता है। तेल उत्पादक पौधा ऑप्शन में चंदन था, नीम था और बबूल था, तो नीम होगा। किसकी क्रिया से ह्यूमस बनता है? तो सूक्ष्मजीव की क्रिया से। विश्व पर्यावरण दिवस पूछ लिया था तो 5 जून। रेड डाटा रिकॉर्ड किस में रहता है? तो ये सभी संकटग्रस्त प्राणी जो होते हैं उनका रिकॉर्ड रहता है। पॉलिटी से पूछा था भारत में कानून निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? तो संसद है। भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को क्या बनाता है? तो एक संघ। संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो हम सभी लोगों को पता है कि संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किसे दिए जाते हैं? तो ऑप्शन में समस्त देशवासी था, तो ये सही आंसर होगा इसका। लोकसभा का संचालन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो यहाँ पे फंसा दिया था। यहाँ पे दो ऑप्शन में था। जो लोग नहीं पढ़े होंगे कि अभी ख़त्म कर दिया गया है एग्लो इंडियन वाला, तो वो लोग फंस गए होंगे। और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में 0 नहीं दिया था। भारत में सरकार के कितने स्तर होते हैं? तो सबको पता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 स्तर होते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ लिया था तो सभी लोगों को पता है कि राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पंजाब केसरी पूछ लिया था तो तमाम लोगों को पता है कि लाला लाजपत रॉय जो है उनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस देश में हुआ था? तो सिंगापुर ऑप्शन में होगा, तो आप लोग टिक मार्क कर सकते थे। गदर पार्टी के संस्थापक पूछ लिया है तो आप तमाम लोगों को पता है कि लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था गदर पार्टी। राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऑप्शन में कंफ्यूज हुए हैं। तो दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में उनके द्वारा सबसे पहले मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ भी बहुत लोग फंसे हैं। बहुत लोग सुभाष चंद्र बोस लगाए हैं, लेकिन रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में टोक्यो में किया गया था। 1916 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये सभी लोगों को पता है कि लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन में लखनऊ नहीं था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कामागाटा मारू हादसा किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन में 1914, 15, 16 दिया था, तो हम डेट भी बता रहे हैं आपको। 23 मई 1914 को ये हादसा हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1928 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार की वृद्धि पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो ऑप्शन में जनसंख्या था, यही सही है। अगला क्वेश्चन पूछा था कौन इस्पात उत्पादक केंद्र है? तो दुर्गापुर इसका सही आंसर होगा। सोडा कहाँ पाया जाता है? ये बिहार में पूछा था, ऑप्शन में सारण था, तो सारण इसका सही आंसर होगा। हाथरथ अभी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। ये सभी लोगों को पता है। जूट उत्पादक देश पूछ लिया था। ऑप्शन में भारत भी था, बांग्लादेश भी था, तो हम आपको बता दें कि भारत पहले नंबर पे है और बांग्लादेश दूसरे नंबर पे है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक चला जाएगा। तटीय वन बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? तो रोहतास, नवादा और पश्चिमी चंपारण तीनों ऑप्शन में था, तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कौन सा एक बौद्ध पर्यटन केंद्र है? तो ये वैशाली हो जाएगा, आंसर में दिया हुआ था ऑप्शन में। कौन सागरीय पोर्ट बिहार को सेवा देता है? तो मुंबई और कांडला दोनों ऑप्शन में था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा।
ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। किस वायसराय के काल में भारत में श्वेत विद्रोह हुआ था? यहाँ पे यूरोपीय पूछा था। तो लॉर्ड कैनिंग के काल में 1859-60 में। संविधान सभा की पहली बैठक तो सबको पता है 9 दिसंबर 1946 को। चौरा चौरी घटना का ईस्वी पूछ लिया था तो 1922 में हुआ था। खुदाई खिदमत गार आंदोलन का संस्थापक तो खान अब्दुल गफ्फार खां थे, सबको पता है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा है, किस देश ने जून 2025 में अपने सभी न्यायाधीशों को निर्वाचित किया है? तो मैक्सिको इसका आंसर होगा। 85वां अखिल पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2025 में किस स्थान पे आयोजित किया गया था? तो ये पटना में हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 26-27 में चंद्रयान नमूना प्रक्षेपण मिशन तैयार कर रहा है। तो ये चंद्रयान-4 के लिए तैयार कर रहा है। निम्न में से कौन सा वर्ष भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2047 ऑप्शन में होगा, आप लोग टिक मार्क किए होंगे। रसायन विज्ञान में 2024 का पूछ लिया था, 24 का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ऑप्शन में दोनों होगा, डेविड बेकर और डेमिस हसबिस। तो उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ आप लोग जा सकते थे। 7वां खेलो इंडिया से पूछ लिया है। ये क्वेश्चन का बहुत लोग वेट कर रहे थे। बिहार में आयोजन हुआ था और क्वेश्चन नहीं पूछा गया था बहुत सारे एग्जाम में, तो यहाँ पे पूछ लिया है कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार का क्रम कौन सा था? तो 15वां था। बिहार ने 32 पदक जीते थे। मृदा का समतलीकरण क्यों किया जाता है? तो भूक्षरण रोकने के लिए ऑप्शन में था, आप लोग टिक मार्क कर सकते थे। हथकरघा दिवस से पूछा है कि 7 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत तो 2015 से हुई थी जब मोदी जी आए थे। 5 अगस्त 2025 को पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। वो किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? तो बिहार ऑप्शन में होगा, तो आप लोग उसको टिक आउट कर सकते थे। बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे थे। लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखिका कौन है? तो बानू मुश्ताक और दीपा मस्ती ऑप्शन में होगा, आप लोग टिक मार्क कर सकते थे। यहाँ पे कूट वाला क्वेश्चन था, मिलाने वाला। भारत की राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष तो विजया किशोर रहटाकर और भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री तो अन्नपूर्णा देवी। 21 से 24 अप्रैल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे, उनका क्या नाम था? तो JD वैंस उनका नाम था। करंट का क्वेश्चन बहुत तगड़ा पूछा है। हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड का पुरस्कार जीतने वाली सुचिता चुआआरी किस देश की थी? तो थाईलैंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसद की मानसून सत्र 2025 में बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर विचार प्रक्रिया, तो वह किससे संबंधित है? तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, जिसके जो अभी बहुत चर्चा में चल रहा था। बिहार में मई 2025 में जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया है, बहुत लोग गलत किए होंगे। तो उदय सिंह ऑप्शन में होगा, ये इसका राइट आंसर है। माधवपुर मेला गुजरात 2025 किसके लिए प्रसिद्ध है? तो परंपरा और एकता का मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। बजट 2025 की प्रमुख विशेषता क्या है? तो निवेश को बढ़ावा देना, विकास की गति को आगे बढ़ाना। अब मैथ का क्वेश्चन है एक, 4 to the power 96 को 6 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, 4 होगा। देखिए साइंस से क्वेश्चन पूछा है, समतल दर्पण के पीछे के भाग को किस तरह का लेप लगाया जाता है? तो सिल्वर कोटिंग का। प्रकाश का अधिकांश भाग निम्न में से किससे परावर्तित होता है? तो अपारदर्शी। सूर्य के निकटतम दूरी पर रहने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग निम्न में से क्या होगा? तो 340 मीटर पर सेकेंड होगा। कुछ कुछ पीला प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि कुछ कुछ पीला प्रतीत होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि अमोनिया और मीथेन के कारण। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन आमतौर पर कहाँ होता है? तो डिंब वाहिनी में। निषेचन के उपरांत निर्मित कोशिका को क्या कहते हैं? तो युग्मनज कहते हैं। निषेचन के उपरांत कोशिका को क्या कहते हैं? फिर से रिपीट किया है, तो युग्मनज या जायागोट भी कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन, सिंथेटिक तंतु निम्न में से कैसे होते हैं? तो रेशे जैसे। गेहूं की फसल की कटाई के बाद
उसको पौधे से जो अलग किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन में मड़ाई होगा, ये इसका सही आंसर है। रासायनिक उर्वरक द्वारा कौन मृदा को प्राप्त नहीं होता है? तो धरण ऑप्शन में होगा, ये इसका सही आंसर होगा। पॉलीमर छोटी छोटी इकाइयों से बनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो मोनोमर, ये इसका सही आंसर होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से कौन बनाए जाते हैं? तो क्रॉकरी। आगे देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, रिडल शब्द के अक्षरों को कितने भागों में अलग किया जा सकता है? तो सॉल्यूशन, इसको पूरा काउंट कर लेना है। इसके बाद कौन सा अक्षर रिपीट हो रहा है? तो कुल अक्षर 7 है इसमें, और रिपीट हुआ अक्षर डी इसमें 3 बार रिपीट हुआ है। तो फॉर्मूला देखिए, 7i हो गया और 3i नीचे हो जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 टू, इसको लिख लेना है, फिर कट करना है। 840 इसका आंसर होगा, जैसा कि हम सॉल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन मैथ से है। 8:30 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई, तो इसको सॉल्व कीजिएगा पूरा इक्वेशन फार्मूला से। मिनट इंटू 6 माइनस आवर इंटू 30 प्लस मिनट इंटू 0.5, तो इसका आंसर आपको 75 डिग्री आना चाहिए। फिर पूछा है निम्न में से कौन सा गलत है, ये पूछा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। फिर पूछा है निम्नलिखित में से विषम संख्यात्मक युग्म कौन सा है? 11, 88, 8, 56, 10, 90, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक ने अजय से कहा, कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हराया। आलोक ने किसे हराया? ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये बहुत आसान है। अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हराया, तो इसका आलोक के पिता होगा इसका। आगे देखिए, कोट वाला आया है, किसी कोड में मोबिलिटी को इतना लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो ये सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक हैं कि a² माइनस b² बराबर 19, तो a का मान क्या होगा? तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो a का मान 10 निकल के आएगा। जैसे कि a² माइनस b² बराबर 19, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 19 हो जाएगा। 19 अभाज्य संख्या है, तो गुणनफल 19 इंटू 1 होगा। a प्लस बी बराबर 19, a माइनस बी बराबर 1, दोनों समीकरण को ऐड कीजिएगा तो 2a बराबर 20, तो a बराबर 10 हो जाएगा। आगे कैलेंडर से पूछा है, यदि फरवरी 1, 2024 गुरुवार है, तो 3 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा? तो ये लीप ईयर होगा, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो फरवरी 29 दिन का होगा और 2 दिन उधर 31 दिन का टोटल ये हुआ। इसको 7 से डिवाइड कीजिए, तो 4 सप्ताह और 3 दिन शेष बच रहा है, तो गुरुवार में 3 दिन जोड़िएगा तो रविवार होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 और 1000 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? तो 1000 का रूट निकालने पे 31.6 आएगा, इसको आप 31 ले सकते हैं। रूट 50 का आप निकालते हैं तो 7.07 आता है, 7 ले सकते हैं। और पूर्ण वर्ग के लिए दोनों को माइनस करने पे 24 ऑप्शन में होगा, तो 24 इसका सही आंसर होगा। 10%, 12% और 15% की क्रमिक छूट पर एकल छूट के बराबर है, तो इसका फॉर्मूला 1 माइनस 1 माइनस d1 इंटू 1 माइनस d2 इंटू 1 माइनस d3 करके 32.68 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि सप्ताह के पहले 4 दिन का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है और सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो सप्ताह के आखिरी 3 दिन का औसत तापमान क्या होगा? तो 4 दिन का, शुरुआती 4 दिन का 39 इंटू 4 करेंगे तो 156 डिग्री सेल्सियस। पूरे सप्ताह का निकालेंगे तो 40 इंटू 7 280। अंतिम 3 दिन का निकालेंगे, फिर इसके बाद उसको 280 से माइनस करेंगे तो 124, और अंतिम 3 दिन का औसत तापमान निकालेंगे तो 124/3, तो 41.33 ऑप्शन में होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गांव में 10% निवासियों का हैजा से मृत्यु हो जाने और दहशत के कारण गांव खाली हो जाता है, तो फिर 25% निवासी गांव छोड़ देते हैं, तब जनसंख्या घटकर 450 रह गई, तो मूल निवासियों की संख्या ज्ञात करें। तो आप पूरा कैलकुलेट कीजिएगा, तो 6000 ऑप्शन में होगा, तो 6000 होगा। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से और सी को 13 मीटर से हराता है। 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा? तो कैलकुलेट करने पे 6 मीटर इसका आंसर निकल के आएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। log 10⁻² बराबर 0.3010 है, तो log 10⁵ का मान तो कैलकुलेट करने पे आपको 0.6990 ऑप्शन में होगा। ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक धनराशि को ए, बी, सी और डी के बीच क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2580 रुपया अधिक है तो ए और डी का कुल राशि कितनी है। तो देखिए कैलकुलेट कीजिएगा। तो ए बराबर 3x, बी बराबर 4x, सी बराबर 9x, डी बराबर 10x। सी माइनस बी बराबर 2580 हो गया, तो 9x माइनस 4x बराबर 2580, तो x का वैल्यू 516 निकल जाता है। ए बराबर 3x कीजिएगा तो 3 इंटू 516 तो 1548 रुपया, और डी बराबर 10x तो 10 इंटू 516 तो 5160 रुपया। ए प्लस डी बराबर 1548 प्लस 5160 बराबर 6708 रुपया। अगला क्वेश्चन मैथ से है कि 1 से 100 तक के पृष्ठों वाली पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक के लिए कितने अंकों का उपयोग किया जाएगा। तो 1 से 9 तक तो 9 पृष्ठ इंटू 1 अंक बराबर 9 हुआ। 10 से 99 तक तो 90 पृष्ठ इंटू 2 अंक बराबर 180। तो कुल अपेक्षित अंक जो होगा तो 9 + 180 + 3 बराबर 192 इसका आंसर होगा। किसी कक्षा में 18 छात्र हैं। कक्षा के आरंभ में हर छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कितनी बार हाथ मिलाएगा। तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2, जहाँ पे n यहाँ पे 18 दिया है, तो यहाँ पे n बराबर 18, 18 इंटू 18 माइनस 1/2 करने पे टोटल कैलकुलेट करने पे 153 बार हाथ मिलाएगा। तो जितने भी लोग वीडियो देख पा रहे हैं कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिएगा। ADO और TRE4 को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट टोटल क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, इससे 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। तो जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। पल पल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।